और वो कहते हैं यहाँ 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 बिस्तर देखो, यही बिस्तर पे सो के गई है। मुझे लगता है कि रिक्शा ठेला वाला भी ना इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता होगा। चिल चिल, हाँ, कोई सुबह 6 बजे उठ करके तुम खाना वाना नहीं बनाती हो। सुधा खाना बनाती है, सुधा मेरी कुक है, सुधा खाना बनाती है। कोई पैर छूंगी, पैर छूंगी, पैर छूंगी, कोई पैर वैर नहीं छूती। आज तक नाजिया को हमेशा चीखते, चिल्लाते, दहाड़ते शेरनी की तरह देखा गया। और उस नाजिया को अभी आपने शुरू में जिन मैडम को देखा है, ये है नाजिया इलाही। जी हाँ, इनकी बहुत सारी में वीडियो में आपने देखा होगा ये किस तरह से मुसलमान और मुसलमान धर्म को टारगेट करती है। आज इनका मैं इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूं, जिसके अंदर ये फूट फूट कर रो रही है और अपने बारे में और अपनी कहानी के बारे में बता रही हैं कि किस तरह से पुनीत नाम के शख्स ने इनको धोखा दिया है, जिसके साथ ये शादी करने जा रही थी। जी हाँ, ये खुद अपने मुंह से बोलती है कि पुनीत ने इनके ऊपर किस तरह के इल्जाम लगाए हैं और किस तरह की गंदी गंदी बातें कही गई हैं। वो सारी बातें इनके इंटरव्यू में आप देखोगे और सारा सच जानोगे। दोस्तों, अब तो जानते होंगे ये नाजिया इलाही किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देती है हर टाइम और मुसलमानों को गंदा गंदा बोलती है। लेकिन दोस्तों, अब इसी के साथ हो चुका है कांड, और ये कांड इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये इंटरव्यू में आकर खुद फूट फूट कर रो रही है और अपनी कहानी के बारे में बता रही है किस तरह से जिससे ये शादी करने जा रही थी उस शख्स ने इनको धोखा दिया और कितने बड़े और गंदे इल्जाम लगाए। जी हाँ, अभी मैं आपको इनका इंटरव्यू ये पूरा दिखाने जा रहा हूं, मगर दोस्तों ये इंटरव्यू दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जहालत में रहना, टेंट में रहना, बुरके में रहना, इन सब से आगे भी एक जिंदगी होती है और हम उस जिंदगी को ग्रैब कर सकते हैं अगर हम किसी बहुत खूबसूरत सनातनी से हम शादी करेंगे। देखो नाजिया इलाही खान को आज पुनीत वशिष्ठ के साथ कितनी खुश है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है उसकी। तो इन सब कुरीतियों से, इन सब कुप्रथाओं से निकल करके हम भी बहुत खुश रह सकते हैं। आइए, हम समझाता हूं, आइए। के लिए बहुत तकलीफ हुई है मुझे, क्योंकि इस रिश्ते में मैंने बहुत एफर्ट दिया था। I can understand. बहुत एक्सट्रीम एफर्ट दिया था मैंने। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। मतलब आज तक नाजिया को हमेशा चीखते, चिल्लाते, दहाड़ते शेरनी की तरह देखा गया, और उस नाजिया को एक व्यक्ति के लिए वेस्टर्न आउटफिट्स में बादलों में झूमते हुए देखा गया। हालांकि मैं जानती थी कि मुसलमान उस पर मुझे ट्रोल करेंगे, मुसलमान उस पर मुझे अभद्र बातें कहेंगे। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी की शुरुआत है और मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ हूं जो बॉलीवुड से है, तो मुझे तो उसके रंग में ढलना होगा। मैंने उस पुनीत वशिष्ठ के लिए मैंने किचन का काम किया, उनके कपड़े आयरन किए, उनके जूते भी साफ किए हैं मैंने। जूता तक मैंने पैकिंग की है हाथ से उठा करके। और आपको क्यों करना था? आपके पास अच्छा खासा स्टाफ है, और आप बताइए ना कि पूरा स्टाफ लगा रहता था सेवा में। उनको मेरे से ये सब काम करवाना बहुत पसंद था, और इस रिश्ते को मतलब बचाए रखने के लिए वो जो जैसा बोलते गए मैं वैसा करती गई। मुझे लगा ना कि शायद पर्सनल रिलेशन ऐसे ही होता है। अच्छा। शायद शादी का रिश्ता ऐसे ही निभाया जाता है। शायद हम जिससे शादी कर रहे होते हैं या जिससे शादी कर चुके होते हैं उसकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि मेरे लिए खाना बनाए, मेरे लिए आयरन करे, मेरा जूता उठाए। बहुत सारे स्टाफ्स हैं, सब कोई कुछ कुछ कर रहा है, लेकिन अपेक्षाएं एक पति की होती है कि मेरे लिए मेरे अपने हाथ से भी वो कुछ करे। तो क्योंकि मैं शादी वाले रिलेशन में रह ही नहीं पाई, तो मुझे लगा चलो कर ले। जिन शब्दों का इस्तेमाल पुनीत वशिष्ठ जी ने किया वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जिस तरीके से बंगाल के लोगों के साथ बैठ करके वो स्ट्रीम किए, मेरे उम्र पर टिप्पणियां, मेरे कैरेक्टर पर टिप्पणियां, मेरे कोर्ट की फीस पर टिप्पणियां, मेरे डिग्रियों पर टिप्पणियां। अब कोई भी पुरुष अगर वो अच्छे घर खानदान का है, अगर वो उसके माँ बाप ने उसको अच्छी परवरिश दी है, रिश्ते में वो कुछ भी करे, उन शब्दों को काट कर कहेगा जिससे किसी महिला को उसके सम्मान की हानि होती हो, उसके सम्मान की हानि होती हो। पुनीत वशिष्ठ स्ट्रीम में बैठते हैं बंगाल वालों के साथ और वो कहते हैं यहाँ 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 बिस्तर देखो, यही बिस्तर पे सो के गई है। अच्छा। मुझे लगता है कि रिक्शा ठेला वाला भी ना इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता होगा। वो भी मर्यादा समझता होगा
कि रिश्ता हो या ना हो, महिला महिला होती है। हम महिला को हम डिफेम नहीं कर सकते। और अपनी डिग्निटी होती है, उसको मेंटेन करना आपको चाहिए। जो बोलना है बोलो ना। आपने मेरे रहन सहन पर आलोचना की, करो, मुझे बुरा नहीं लगा। वो बिस्तर दिखाना, वो आज भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। और उन्होंने वो बिस्तर दिखा करके ये साबित किया कि उनकी माँ ने उनको परवरिश तो अच्छी नहीं दी है। नॉर्मल सा अगर मैं अपने फोटो भी इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर देती हूँ तो उसमें भी नीचे मुसलमान आकर के अरे इसका तो 5 पत्ती है, अरे ये तो फलाना है, अरे ये तो धमाका है। और वो व्यक्ति 3.5 साल फॉलो करने के बाद मुझे अप्रोच करता है, मुझे प्रपोज करता है, मैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ और फिर अब वो मेरी 1000 खामियां जो है वो बैठ करके अपने बंगाली फ्रेंड्स के साथ वो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि दोष ना मेरी पसंद का था, दोष ना उस सर्कमस्टांसेस और सिनेरियो का था, दोष सामने वाले की अपब्रिंगिंग का था। लेकिन मैं आज पहली बार इस बात को कह रही हूँ और कहने बैठी हूँ, और अभी भी इस कॉन्वर्सेशन में भी मैं पिछली किसी भी उनकी की हुई गलतियों पर नहीं जाऊंगी, बल्कि उन्होंने जिन चीज़ों को मैनिपुलेट करके मुसलमानों को मेरे खिलाफ भड़काया, जनता को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की, मेरे अगेंस्ट में जो डेरोगेटरी रिमार्क उन्होंने दिया, जो बिस्तर उन्होंने दिखाया, जो बदतमीजियां उन्होंने की, ये मैं ज़रूर आज बात करूंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़का हो या लड़की हो, अपब्रिंगिंग माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। अगर आज मैं भी कोई वल्गर बात कर रही हूँ तो मेरी माँ को एक कटाश का और अपब्रिंगिंग के क्वेश्चनेबल मार्क पर उनको भी सामने आना पड़ेगा कि नाजिया ने इतनी दोस्तों देखा आपने ये इंटरव्यू, मुझे उम्मीद है ये इंटरव्यू देखकर नाजिया इलाही की बातें आपके समझ में आई होंगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू के बारे में, मुझे कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।